सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक और बार एक संडे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के महत्वपूर्ण और खास वचनों को सुने। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये लिखित वचन इसलिए दिए कि हमारे पास ये एविडेंस रहे कि परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं है। और ये जीवित कलाम, जीवित वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर बोला, मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलता है उससे जीवित है। पिछले सप्ताह के टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, आपका ध्यान मेरी और होना चाहिए। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, अगर आज का संदेश आप ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन आशीषित हो जाएंगे। पिछली बार मैंने पवित्र आत्मा के विषय में बताया था आपको। 3 काम मैंने बताए, टोटल 3 काम थे जो मैंने बताया था। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा कौन है? पिछले मैसेज में मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा यहोवा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई करंट नहीं है, पवित्र आत्मा गिराने का काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा यहोवा है, पवित्र आत्मा यीशु है। और जब पवित्र आत्मा, दूसरा नंबर मैंने बताया था, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आपको क्या क्या करने के लिए मदद करेगा, प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा, वचन पढ़ने के लिए मदद करेगा, पाप से बचने के लिए मदद करेगा, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, आपकी गवाही बनाएगा धरती के ऊपर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को गलती समझ लिया। बस वो आएगा, शक्ति है, पिछली बार भी बताया था शक्ति है, हिलाएगा, गिराएगा, उसके बाद में चलो जी पवित्र आत्मा चला जाएगा। मैंने आपको यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 और 16 दोनों अध्याय में पढ़ाया था। यीशु मसीह कहता है, जब पिता की तरफ से वो सहायक तुम्हारे ऊपर आएगा, वो ऑलवेज, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो साथ रहेगा, इसलिए कोई भी दुष्ट आत्मा तेरे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होगी। मत्ती के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब फिलिप्पी प्रदेश में जाते हैं, वहां पे लिखा, पतरस से प्रभु पूछते हैं, चेलों से पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? चेले कहते हैं कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। पतरस कहता है, तू जीवित यहोवा का बेटा मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो वचन तूने बोला, इसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और इसके ऊपर मौत और पताल कभी भी प्रबल आपके जीवन के अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं प्रबल हो नहीं सकती। यह लिखित वचन है, जहां पर यीशु का आत्मा है वहां पर आजादी है। इसीलिए मुझे और आपका पवित्र आत्मा के बारे में समझना बहुत जरूरी है। 2 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा के काम क्या है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग चाहते हैं हम पवित्र आत्मा से फुलफिल हो जाए, यानी पूरी रीति से भर जाए। एक बात समझ लीजिए, कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 21 वचन के अंदर लिखा है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अभिषिक्त है। कौन है? यानी उसके अंदर आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मान नहीं सकता। इसका मतलब आपके अंदर आत्मा है। अब आत्मा है, आप उसको कितना कार्य करने के लिए देते हो, यह डिपेंड करता है कितना वचन को आप आदर देते हैं। अगर आपके घर पे आपके पिताजी हैं और पिताजी बैठे हुए हैं, पिताजी तो हैं, आप पिताजी की कोई भी बात नहीं मानते, तो क्या पिताजी का आदर है? पिताजी घर पे हैं, बैठे हुए हैं, आज्ञा देते हैं। अगर हम नहीं मानते तो पिताजी होने के बावजूद भी पिताजी का कोई रोल हमारे जीवन में, ऐसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। हालेलुया।
पर जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने डेडिकेट कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को यीशु के सामने दीन कर देते हैं, अपने आप को वचन में दे देते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर। आज मैं नंबर 3 बताना चाहता हूं, हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। हालेलुया। एक क्वेश्चन फिर मैं कर रहा हूं, पिछले कई दिनों से कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से क्यों भरे? हालेलुया। ये क्वेश्चन है मेरा, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से क्यों भरे? सिर्फ आप अच्छा फील करें इसलिए? आप यहां हैं, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। बड़ा खास विषय, बड़ा खास टॉपिक। हर कोई कहता प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। पर मेरा सवाल आपसे है, प्रभु यीशु मसीह क्यों भरे आपको? हालेलुया। अच्छा बोल रहे राजपाल जी, अच्छा बोल रहे, आप बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से प्रभु भरना चाहता हर एक उस व्यक्ति को जिसके अंदर चाह है पवित्र आत्मा से भरने की। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके 7 अध्याय की 38 वचन को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती पर्व के अंतिम दिन 37, 38 और 41 तक पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, उसे मैं जल दूंगा, जिसे पीने के बाद में उसके अंदर से जीवन जल की नदियां। हालेलुया। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, राजपाल जी ने एक छोटा सा आंसर दिया, प्रभु पवित्र आत्मा क्यों दे? हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्यों भरे? तरीका बताऊंगा अभी मैं। याद रखिए, प्रभु ने जो कुछ भी आपको दिया है, उस वचन को मैं रेफरेंस देता हूं, लिख लीजिए। जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, याद रखिए उसका एक दिन लेखा लेगा प्रभु हमसे, पूछेगा हमसे। क्या करेगा? पूछेगा। आप मत्ती के सुसमाचार उसके 25 अध्याय को जब पढ़ेंगे, लिख लीजिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा टॉपिक नहीं, टॉपिक पवित्र आत्मा ही है। कैसे आप पवित्र आत्मा से फुलफिल होंगे, इसी बात पर मैं आपको लेके जाऊंगा। और उससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों। याद रखिए, प्रभु जो कुछ भी आपको देगा, प्रभु उसका लेखा आपसे लेगा। प्रभु अकाउंटेबिलिटी रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाला प्रभु है। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जो परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, एक को 1 तोड़ा देके जाता है। हालेलुया। और वो कहता है जो कुछ मैंने तुम्हें दिया इसको इस्तेमाल करो, इसको बढ़ाओ। बाइबल कहती है 5 वाला जब स्वामी वापस आता है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, हिसाब किताब लेने के लिए, और वो कहता है जिसके पास 5 होते हैं, वो कहता है प्रभु देखो 5 से मैंने 5 और कमाए। प्रभु यीशु मसीह कहता ओ माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, मैं तुझे और दूंगा। तू थोड़े में विश्वास योग्य था इसलिए मैं तुझे ज्यादा दूंगा। जिसके पास 2 है उसके पास जाता है, वो कहता प्रभु तूने मुझे 2 दिए, मैंने 2 और कमाए। सेम वर्ड प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, यहोवा कहता है, और वो व्यक्ति जो गृह स्वामी है वो कहता है ओ वेरी गुड माय फेथफुल सर्वेंट, मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू थोड़े में वफादार है इसलिए मैं तुझे ज्यादा दूंगा। एक व्यक्ति के पास हो जाता है और वो कहता है प्रभु तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था, मैं डर गया था और मैंने देखा कि तू बड़ा कठोर मनुष्य है, इसीलिए मैंने तेरा वो तोड़ा लियाकर जमीन में गाड़ दिया। प्रभु कहता है दुष्ट और आलसी दास,
वहां पे प्रभु का दृष्टांत नहीं है, पर मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह वहां पर फरीसियों को कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो जो गृह स्वामी है वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसे बोला जो कुछ मैंने तुझे दिया था तुझे इसको बढ़ाना चाहिए था, इस्तेमाल करना चाहिए था। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छा वरदान है, हालेलुया, पर हम उस वरदान को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। फिर हम कहते हैं और दे दे और दे दे और दे दे, और नहीं देगा हूं। हालेलुया। नंबर 1 वर्षे पढ़ा रहा हूं मैं, आपको शॉर्ट समय में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहले अध्याय की 8 वचन के अंदर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, जूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह। क्या आपके जीवन की अच्छी गवाही है? आपके परिवार में अच्छी गवाही है? आपके मोहल्ले में अच्छी गवाही है? आपके जहां पर रिश्तेदार हैं, जहां आपके जानकार लोग हैं, उनके सामने आपकी अच्छी गवाही है? हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला तुम क्या बनोगे? गवाह। किसके? हालेलुया। शैतान आपकी गवाही को खराब करना चाहता है। किसको खराब करना चाहता है? आपके व्यवहार को, आपके चाल चलन को, आपकी बातों को। उसका टारगेट है, क्योंकि अगर आपकी गवाही खराब हो जाएगी तब कोई भी व्यक्ति आपकी सुनेगा। हालेलुया। उसका प्राइम टारगेट है। जब पवित्र आत्मा आएगा, सबसे पहला साइन है पवित्र आत्मा का, वो आपको क्या बनाएगा? गुड विटनेस। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। लोग आपको देख के बोलेंगे हो सच में आप अच्छे, विश्वास योग्य, सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु यीशु मसीह की दासी। हालेलुया। सबसे पहले अपने मन में यह विचार करो कि प्रभु तू मुझे आत्मा से भर, तू मुझे एक अच्छा गवाह बना। और इसकी प्रतिज्ञा है प्रभु ने। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करते? करो, लोगों से मिलो, उनके लिए प्रार्थना करो। क्या तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है? क्या आप बीमार हैं? क्या आप पीड़ा में हैं? हाथ लगा के नहीं कर सकते, सर पे हाथ रख के नहीं कर सकते, दूर से प्रार्थना करो। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? याद रखिए, गवाही अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति बदलेगा, कोई व्यक्ति बदलेगा। 4 सुसमाचार बाइबल में, 5वां मैं और आप है। मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को लोग देखते हैं। पिछली बार मैंने थोड़ा सा काउंट किया था, मैं चाहता हूं उसी वर्ष पे जाएं। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय। पिछली बार मैंने ये काफी वर्ष आपको पढ़ाई थी, लेकिन अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय शाऊल शमूएल के पास आता है और शमूएल उसको अभिषेक करता है, और अभिषेक करने के बाद में कहता है तू जा, तुझे नबियों का एक दल मिलेगा। कौन मिलेगा? नबियों का एक दल मिलेगा। और जब नबियों का दल तुझे मिलेगा तब तू उनके साथ मिलेगा, और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो आत्मा से भरे हुए लोग हैं। और जब तू उनके साथ बैठ के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेगा, प्रभु की स्तुति करेगा, और तेरे ऊपर पवित्र आत्मा बरसेगी। हालेलुया। सबसे पहला और जबरदस्त तरीका है, 4 रेफरेंस में आपको देने वाला हूं, जिसमें लिखा लोग एक जगह पर एकत्रित थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हैं? प्रभु की कलीसिया को अटेंड करें, संगति को अटेंड करें,
आत्मिक लोगों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। पहला शमूएल 10वां अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। तब तू यहोवा के पहाड़ पर पहुंचेगा, हाँ जहाँ पलिश्तियों की चौकी है। हाँ और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, हाँ, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। वो पहले भविष्यवाणी करता है शमूएल, वो कहता है तुझे पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, तेरा इनकाउंटर होना जरूरी है, तेरी ट्रांसफॉर्मेशन होनी जरूरी है, तेरा बदलाव होना जरूरी है, तुझे बदलना जरूरी है। बदलने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? नबियों का एक दल तुझे मिलेगा, उनके हाथ में वीणा होगी। क्या होगी? बजाने वाली। किसी का नाम वीणा है? ऐसा मत सोचना वो बोली वीणा। हालेलुया। हाँ जी पढ़े। उनके आगे सितार, हाँ डफ, हाँ बांसुरी हाँ और वीणा होंगे। हाँ, और वे नबूवत करते होंगे। वो आराधना कर रहे होंगे, स्तुति कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, वचन को कोट कर रहे होंगे, वो स्तुति करते हुए तुझे मिलेंगे। तब कुछ घट जाएगा। पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा हाँ तुझ पर बल से उतरेगा। अब देखिए, शमूएल ने दाऊद के लिए प्रार्थना करी। हर बंदे का पवित्र आत्मा से भरने का परमेश्वर का अलग अलग वे है, पर मोस्टली जो मैंने वाच किया, जो मैंने बाइबल के अंदर देखा, ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से कब भरे? जब वो एक जगह एकत्रित थे। हालेलुया। बड़ा नबियों का दल इनको मिला है, इसमें लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के भजन गा रहे हैं। कोई स्टार बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई डफ बजा रहा है। और बाइबल कहती है ये पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है? ये लोग तुझे मिलेंगे। हाँ जी पढ़े आगे क्या लिखा, ध्यान से। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। कब उतरेगा? जब तू नबियों में मिलेगा जाके। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की संगति का महत्व होना चाहिए, आराधना का महत्व होना चाहिए, वर्शिप का महत्व होना चाहिए। अफसोस की बात यह है, हम मोस्टली चर्च में तब आते हैं जब संगति और वर्शिप खत्म हो जाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने का कॉन्सेप्ट, पवित्र आत्मा से भरने का पहला तरीका क्या है? तुझे नबियों का एक दल मिलेगा, जो आराधना कर रहा होगा, जो स्तुति कर रहा होगा, जो डफ बजा रहा होगा, जो बीना बजा रहा होगा। जैसे तू उनके साथ मिलेगा, उसी समय तू क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा से भर जाएगा। हाँ जी पढ़ो आगे क्या लिखा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। उनके साथ क्या करने लगेगा? भविष्यवाणी करने लगेगा। हालेलुया। ये इसको बता रहा है, नबियों का दल मिलेगा तो उनके साथ मिलेगा, वो लोग आराधना कर रहे होंगे, स्तुति कर रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, और जैसे तू उनके साथ जाएगा, और प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि तू उनके साथ मिलकर पवित्र आत्मा से भर जाए। अब 10 से पढ़ो बेटे, सॉरी थोड़ा इसको थोड़ा सा और पढ़वा दो। और तू परिवर्तित होकर तब क्या हो जाएगा? तू जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? यरूशलेम, जूदिया, सामरिया और जगत के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परिवर्तित होना चाहते हैं? अब बोलो भाई, क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की भरपूरी। और बाइबल क्या कहती है? जब तुझे मिलेंगे, पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। 10 से पढ़ो बेटे। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला। तब नबियों का एक दल उसे मिला, और प्रभु का आत्मा उस पर बल से उतरा। प्रभु का आत्मा उन पर बल से उतरा, और वे उनके बीच में नबूवत करने लगा। उतरा कि नहीं उतरा आत्मा? और बोलो भाई, उतरा कि नहीं? बाइबल में लिखा है, वो कभी भी किसी का पक्षपात करता। अगर उसने शाउल को पवित्र आत्मा की सावन से भरा हुआ, आपको भी भरेगा।
अगर उसने दाऊद को पवित्र आत्मा से भरा, वो आपको भी भरेगा। उसने चेलों को पवित्र आत्मा से भरा, वो आपको भी भरेगा। और बाइबल कहती है जब उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा, वो क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। नींद आ रही है ना किसी को, शैतान आपके मन को सुस्त कर देना चाहता है। पता क्यों? यीशु मसीह का पावरफुल वचन आपके जीवन में न जाए। जब अब यहां से प्रचार सुन के जाएंगे, घुटने लगाना प्रभु के सामने, वचन बोलना। क्या मैं शाऊल की तरह नहीं बढ़ सकता? क्या मैं 120 लोगों की तरह नहीं बढ़ सकता? क्या प्रभु जब मेरे चेले लोगों ने प्रचार किया वो पवित्र आत्मा से भरे, क्या मैं नहीं बढ़ सकता? हालेलुया। हाँ पढ़ो। जब उन सबों ने, हाँ, जो उसे पहले से जानते थे, जो उसको पहले से जानते थे, ये देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है। जो लोग आपको पहले जानते, जिनके बीच में आप रहते हो, बाइबल बताती है जो लोग शाऊल को जानते थे, जैसे ही उन्होंने शाऊल को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ देखा, एक स्टेटमेंट दी है, पढ़िए। तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? अब वो कहता क्या ये भी नबी हो गया? हालेलुया। उसकी गवाही बनी या नहीं बनी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गवाही बनी कि नहीं? उसी समय पवित्र आत्मा उतरा। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, उसी समय नबियों ने बोला क्या ये कीश का पुत्र शाऊल नहीं है? हाँ, ये कीश का पुत्र शाऊल है, और ये तो भविष्यवाणी कर रहा है, क्या ये भी नबी है? हालेलुया। लोग बोलेंगे क्या ये वही बेटी नहीं है जो हमारे पड़ोस में रहती है? ये वही नहीं है जो कल हमारे साथ घूमती थी, खाती थी, पीती थी? क्या ये वही भाई नहीं है जो कल गाली देता था, झूठ बोलता था? आज क्या ये यीशु का दास बन गया है? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें क्या बनाएगा? विटनेस। शाऊल की गवाही किसने दी? नबियों ने दी कि नहीं दी? हालेलुया। झुंड में प्रभु की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, संगति को अटेंड कीजिए। मैं यीशु का दास आपसे वादा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको भरेगा। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझे भरेगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे भरेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जीवन और मौत तुम्हारे मुंह में, जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए मांगो। देखा है, मांगने वाले को पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले वचन से पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले वचन से पढ़िए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ जी पढ़िए। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब यहां पर भी क्या है? बोलो भाई। वहां पर भी लोग क्या थे? इकट्ठे थे। और यहां पर भी लोग क्या हैं? वहां पर भी आराधना हो रही है, और यहां पर भी, यहां पे पेंटिकॉस्ट का पर्व चल रहा है। हालेलुया। और पर्वों में लोग प्रभु की स्तुति करते थे, प्रभु की आराधना करते थे। अगर पर्वों को स्टडी करना चाहते हैं, लैंग व्यवस्था की किताब उसके 23वें अध्याय के अंदर यहोवा के 60 पर्वों का जिक्र है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उनको स्टडी करो, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जब पेंतिकोस्त का दिन आया, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। आज पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? क्या हो गया? गूंज गया। हाँ आगे। और उन्हें आग सी की जीभें फटती हुई दिखाई दी। आगे जीभें फटती दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। किस पे ठहरी? 120 लोग थे। कितने लोग थे? क्या आ गया उनके ऊपर? हम क्या मांग रहे हैं?
हमें कौन परिवर्तित करेगा? पास्टर तो परिवर्तित कर करके थक गया, प्रभु के दास तो परिवर्तित कर करके थक गए, कौन परिवर्तित करेगा? शमूएल को पता था शाऊल को मैं बदल नहीं सकता, पर शाऊल मैं तुझसे कहता हूं जब तू नबियों के दल में जाएगा और रात में तुझ पर बल से उतरेगा, तू परिवर्तित हो जाएगा। याद रखना, परिवर्तित मनुष्य के अंदर कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। शाऊल के अंदर चिन्ह दिखाई दिया, नबी क्या कहने लगे, क्या ये कीश का पुत्र शाऊल नहीं है? पर अब ये बदल गया है। यहाँ पे लोग स्टेटमेंट देंगे, पढ़ो बेटे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें हाँ, बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब देखो वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, आगे पढ़िए, बड़ा खास वचन है। हाँ जी। आकाश के नीचे की हाँ, हर एक जाति में से हाँ, भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे थे। हाँ जी, आगे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। लोग क्या हो गए? और यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे इनके विषय में, ध्यान से सुनना। हाँ जी। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। किसकी भाषा में बोल रहा है? अरे ये साधारण लोग हैं, ये मछुआरे हैं, अरे ये मछली पकड़ने वाले हैं। कोई तो कहता होगा, अरे यार इसको तो मैंने देखा था, इसने तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए एक बंदे का कान उड़ा दिया था। वो यार देखो ये पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने पतरस को लड़ते हुए देखा हो। अच्छा लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। झगड़ा करते देखा हो, मछलियों के लिए लड़ते देखा हो। बहुत बार मछुआरों की लड़ाई भी हो जाती है, मेरा एरिया, मैंने यहां जाल डाला था, तूने डाल दिया। कभी मछुआरों का प्यार देखना है तो मच्छी मंडी में चले जाइए, एक दूसरे के सुल्तानपुरी में चले जाओ, एक दूसरे की गर्दन पकड़ने जाओ, मेरे वाली मछली लो, मेरे वाली मछली लो। हालेलुया। अरे ये पतरस नहीं है क्या? ये याकूब नहीं है क्या? ये यूहन्ना नहीं है? और यार वहां पे और भी लोग थे, 11 चेलों को छोड़ के और भी लोग थे। लोगों ने बोला, घबरा गए लोग, अरे ये तो साधारण लोग हैं। हाँ पढ़ो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, क्या हो गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमसे लोग अचंभित हो जाते हैं। वो 5 साल हो गए जाते हुए, कुछ बदला तो है नहीं तेरा। 4 साल हो गए जाते हुए, बदला तो कुछ है नहीं तेरा। हमारे से ऐसे अचंभित होते हैं लोग। इनसे कैसे अचंभित हो गए? वे बदल गए। क्या हो गए? वे बदल गए लोग, बदल गए व्यवहार, बदल गई बातें। यहां यीशु मसीह बदल बदल के सेवकों को लाता है, पर लोग है कि बदलते। हालेलुया। कौन बदलेगा? पवित्र आत्मा बदलेगा। और पवित्र आत्मा से भरने की विधि मैंने क्या बताया? ये लोग एक झुंड में प्रभु यीशु मसीह की आराधना, 2 हो गए जहां पर झुंड है। हालेलुया। इसलिए चर्च जरूरी है, इसलिए संगति जरूरी है। कई बार हमें लगता है चर्च आने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। यीशु तो यहां पे भी है। शाऊल शमूएल के चरणों में बैठा रहता तो कभी भी आत्मा से भरता। ये लोग अपने घर में बैठे रहते तो कभी भी आत्मा से भरते कहां? यीशु की संगति में प्रभु के लोगों के बीच में आएंगे। और क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। मैं चाहता हूं हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय को भी निकालें। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में आप सब लोग जानते हैं, जब पतरस जो है वो कुरनेलियुस के घर पे जाता है, जो रोमी सेना में सूबेदार है, और बाइबल कहती है वो प्रभु के लोगों को बड़ा दान और भेंटें दिया करता था और यहोवा का बड़ा आदर करता था, प्रार्थना किया करता था। पतरस को प्रभु उनके घर पे भेजता है।
किसको भेजता है? हालेलुया। किसको भेजता है? किसके घर पे? किसके घर पे? याद करो, किसके घर पे? किसको भेजता है? और पतरस उसके घर पे जाता है। 44 से पढ़े, 10 की 44, 44 से। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। दूसरे दिन वो कैसरिया पहुंचे, पतरस और पतरस के साथ कुछ लोग। हाँ जी। और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों हाँ और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके। अब देखो, जब हमारे घर पर संगति होती है, हम अकेले बैठे होते हैं। चलो कई बार नहीं आते, मैं विश्वास करता हूं कई बार दिक्कत हो जाती है, पर ये इतना एक्साइटेड था, इसने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को बुलाया, अपने जान पहचान वालों को बुलाया। कहां पर? अपने घर में। और इसको क्या पता चला है? पतरस आ रहा है। पढ़िए। उनकी बात जो रहा था। उनकी बात जो रहा था। तब पतरस भीतर आ रहा था। तब पतरस भीतर आ रहा था। तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। हाँ। और उसके पांव पर गिरकर हाँ। उसे प्रणाम किया। हाँ। परंतु पतरस ने उठाकर हाँ। कहा, हाँ। खड़ा हो, हाँ। मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ हाँ। भीतर गया। हाँ। और बहुत से हाँ। लोगों को इकट्ठे देखकर हाँ। हाँ। उनसे कहा। अब देखो कितने लोग इकट्ठे हैं, बोलो बहुत सारे, बहुत सारे। हालेलुया। कितने लोग हैं? वहां पर नबी कितने हैं? बहुत सारे। यहां पर जब पतरस और चेले हैं, कितने लोग हैं? बहुत सारे। और यहां पर कितने लोग हैं? बहुत सारे। हम अकेले तालियां बजा बजा के भरने की कोशिश करते रहते हैं, भर दे भर दे भर दे। तो भाई यहां पे भी आओ, जब यहां से भर जाओगे घर पे जाके भी। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु अकेले को नहीं भरता, भरता भाई, मुझे भरा था प्रभु ने। और मैं आपको बाइबल के अंदर से मैक्सिमम किस रीति से लोग यीशु की आत्मा से भरे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हालेलुया। हाँ पढ़िए। उनसे कहा। उनसे कहा, तुम जानते हो हाँ, कि अन्य जाति की संगति करना, हाँ, या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। हाँ, परंतु प्रभु ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। हाँ, इसीलिए मैं जब बुलाया गया, हाँ, तो बिना कुछ कहे चले आया। हाँ, अब मैं पूछता हूँ, हाँ, कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? हाँ, कुरनेलियुस ने कहा, हाँ, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, तो देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान प्रभु के सामने श्रवण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। आप 44 से पढ़ो बेटे। पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। किनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? सोने वालों पर नहीं उतरेगा। सुन लो, जो वचन में सो जाते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा? पवित्र आत्मा आएगा, पास में से निकल जाएगा। तुम तो सो रहे हो। पंजाबी में एक हमारे, जब हम छोटे थे, एक सॉन्ग बड़ा गाते थे लोग पंजाबी में, पंजाब में। सुता रही नाटे नाते नंग जानी रेलवे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना। वो कह रहा तू सोता रहेगा और ट्रेन, मैं आपसे कहता हूं आप सोते रहेंगे और पवित्र आत्मा। चेले सो रहे थे, यीशु मसीह ने कहा सोते रहो। तुम देखो पकड़वाने वाले आ गए। हालेलुया। अफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस कहता सोने वाले मुर्दों में से तब यीशु की ज्योति। कौन से लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा? जो वचन ध्यान से पढ़ो बेटे 44 को। और जितने खतना किए हुए विश्वासी। 44 से पढ़ो पूरा। पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें क्या ही रहा था? पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए। क्या हो गए? वहां पर नबी चकित हुए,
प्रेरितों के काम 2 में लोग चकित हुए, तीसरी जगह पर फिर पवित्र आत्मा, लोग क्या हो गए? चकित हो गए। मैं सोच रहा हूं प्रभु कलीसिया के पड़ोसी कब चकित हो। हर संडे आप मुझे चकित कर देते हो, भरते भरते भरते। विजय का गला बेचारे का बैठ जाता, आजा आजा आजा। वो कहता सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं। एक सोनू भाई का ढोल बजा बजाएगा, ड्राम 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 ड्राम, उसका पसीना बह जाता है बेचारे का। मेरे को लग रहा घर जाके ग्लूकोज पीता होगा। आजा आजा आजा। लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा आएगा और हालेलुया। घर जाके सोचते हैं भरा नहीं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का दास वादा करता हूं, लोग जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना, लोग चकित हो जाएंगे आपको देखकर। बड़े लोग चकित होते हैं, तुम्हारी बातें यार बड़ी अलग बातें करते हो तुम, लगते तो जवान से हो। भाई जवान है, दाढ़ी थोड़ी काली कर लेते, जवान हो जाते हैं। हालेलुया। लोग सुने और वो क्या हो जाए? देख लो तीनों जगह क्या हुए लोग। मैंने लिखा वचन? किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने। शाऊल को देख के भी लोग चकित हुए, 120 लोगों को देख के भी लोग चकित हुए, करलोनियस के घर पे भी लोग क्या हो गए? चलो और भी देखते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, या प्रेरितों काम में रखूंगा आज आपको। प्रेरितों के काम 19, उसकी ये आप पूरा बाद में पढ़ लेना। बाइबल बताती है पौलुस जो है वो करंथिया से होता हुआ फिर इफिसुस में आता है। तो यहां पर कुछ लोग मिलते हैं जिनको वो पवित्र आत्मा के बारे में पूछता और वो कहता क्या तुमने जब यीशु पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? तो बाइबल कहती है कि वो कहते हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस उनको क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़िएगा, 5 से पढ़िए, 19:5। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? पता कितने लोग थे? पढ़ो। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और क्या करने लगे? हालेलुया। 12 लोग थे। हाँ पढ़ियो आगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? हालेलुया। इसका मतलब ये झुंड है, 2-3 लोगों से ज्यादा है। 4 जगह मैंने दिखा दिया जहां पर लोग एकत्रित और पवित्र आत्मा उतरा है। ये आप 19 अध्याय पढ़ लेना। गोपाल कौन सा अध्याय? 19 अध्याय। जिसकी आंखें बंद हो रही है मुझे दिख रहा है। हालेलुया। क्या कहता है? आप 19 अध्याय पढ़ना। इतने जबरदस्त चमत्कार हुए हैं। लोग बीमारों को लाते थे और पौलुस की परछाई से अच्छे हो जाते थे। रुमाल लाते थे, पौलुस की बॉडी को टच करते थे, बीमार के ऊपर लगा देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। ये सामर्थ मिली तब जब 12 लोग एक जगह पर प्रभु की स्तुति और आराधना। हालेलुया। एक वचन और पढ़ दो, 4 प्रेरितों का 4, कई बार पढ़ा आपने। मैं चाहता हूं कि इन रेफरेंसों को अपने दिल में आप बिल्कुल इकट्ठा कर लें। बाइबल बताती है यहां पे लोगों को धमकाया गया। क्या किया गया? लोगों को कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। तो ये सब लोग आए, एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, और ये सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तब ये 29 से पढ़ो बेटे।
4:29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे। दासों का मतलब बहुवचन है, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यीशु के नाम से किए जाएं। जब ये प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। किससे परिपूर्ण हो गए? हम किससे परिपूर्ण होना चाहते हैं? तो किस में आना पड़ेगा? झुंड में। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब घर पे सोना नहीं है। क्या नहीं करना घर पे? जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, इन्होंने पता क्या किया? मरकुस 16 उसकी 20 पढ़ोगे, लास्ट वचन है, समाप्त कर रहा हूं। मरकुस 16 उसका 20। और उन्होंने निकलकर, अब देखो, जैसे पवित्र आत्मा से भरे, मैंने आपको बताया था प्रभु आपको आत्मा से क्यों भरे, याद है? प्रभु आपको पवित्र आत्मा से क्यों भरे? अब मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरने का तरीका बता दिया, कैसे आप भरेंगे। उसके बाद में इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को इस्तेमाल कैसे करना है। जब यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास में था, लिखा है, जब आप मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और बड़े ही बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। बहुत सारे लोगों में से अशुद्ध आत्माएं निकली कि नहीं? बोलो भाई, निकली कि नहीं? यहां तो अंदर आ जाती है। वो कहता निकालो, आप कहते आ जाओ। मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूं, आज से आप दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बनेंगे। हाँ जी, मरकुस 16:20 पढ़िए बेटे। हर जगह प्रचार किया, बाइबल बताती उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, और चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। इसलिए बनना चाहता है आपके द्वारा बीमार चंगे हो, आपके द्वारा दुष्टात्मा निकले, आपके द्वारा वचन सुनाया जाए, आपके द्वारा लोग पाप से छूट जाए, आपके द्वारा लोग मृत्यु से छूट जाए, आपके द्वारा लोग उद्धार पाए। हालेलुया। जिसको भी पवित्र आत्मा मिला वो चुप रहता नहीं है। कल ही प्रभु ने मुझसे बोला, अरे तेरे को इतना बढ़िया वरदान दिया है। मैंने बोला ठीक है, कल मैं जितनों के पास गया सबके लिए मैंने प्रार्थना की। प्रभु तूने वरदान दिया, मैं अपना काम करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा चंगा करने के लिए, तू अपनी सामर्थ्य है। और आपने गवाही सुनी आज। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा से भरेगा प्रभु, क्या निकल के यीशु की गवाही देंगे? क्या निकल के यीशु मसीह के बारे में बताएंगे? क्या निकल कर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या निकल के यीशु का वचन सुनाएंगे? क्या निकल कर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे? भरेगा वो। आप देखेंगे प्रभु की सामर्थ्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, और मैं चाहता हूं इन वचनों का आप अध्ययन करें। इस वचन के माध्यम से यह हवा आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा